ऑटोबॉट्स, डिसेप्टिकॉन्स, ह्यूमंस, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए आज हम बात करने वाले हैं बम्बलबी की वॉइस के बारे में कि आखिर बम्बलबी ने अपनी वॉइस खोई कैसे, द लास्ट नाइट मूवी में उसे अपनी आवाज़ मिली कैसे और भी कुछ मिसकंसेप्शंस उसकी वॉइस को लेके। तो वीडियो को पूरा देखना और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किया है तो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर बम्बलबी ने अपनी आवाज़ खोई कैसे। तो जैसे कि हमें द लास्ट नाइट मूवी में बताया गया है, ऑप्टिमस प्राइम ने बम्बलबी की आवाज़ तब से नहीं सुनी जब से साइबरट्रॉन की हार हुई। तो इससे ये समझ आता है कि या तो बम्बलबी की आवाज़ वॉर के दौरान खराब हुई या उसके बाद खराब हुई। अब हम इसके दो पार्ट करके डिस्कशन करेंगे, पहला ट्रांसफॉर्मर्स सिनेमैटिक यूनिवर्स से और दूसरा ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम द एनिमेटेड सीरीज से, जो कि बहुत शानदार एनिमेटेड सीरीज है। अगर आपने नहीं देखी तो तुरंत जाके देखिए। तो बात करते हैं ट्रांसफॉर्मर्स सिनेमैटिक यूनिवर्स में। फर्स्ट मूवी में भी हमें ज़्यादा अच्छे से नहीं बताया गया कि बम्बलबी की आवाज़ गई कैसे। ट्रांसफॉर्मर्स के फर्स्ट पार्ट में भी हमें इतने अच्छे से नहीं बताया गया कि आखिर बम्बलबी की आवाज़ को हुआ क्या। सिर्फ रैचेट ने थोड़ा बहुत वॉर का नाम लिया है और ये बताया है कि वो बम्बलबी की आवाज़ ठीक करने में लगा है। लेकिन बम्बलबी मूवी में साफ साफ दिखाया गया है कि अर्थ पे आने तक बम्बलबी की आवाज़ बिल्कुल सही थी, लेकिन जैसे ही वो अर्थ पे आया उसकी लड़ाई हुई ब्लिट्जविंग डिसेप्टिकॉन के साथ, जिसने उसकी आवाज़ छीन ली। तो इसी तरह ट्रांसफॉर्मर्स सिनेमैटिक यूनिवर्स में सिर्फ यही एक मेंशन है कि बम्बलबी की आवाज़ आखिर गई कैसे। अब जैसे कि हमें फर्स्ट मूवी में दिखाया गया है, लास्ट में बम्बलबी को अपनी वॉइस मिल जाती है या नहीं मिलती, और फर्स्ट पार्ट के बाद बम्बलबी ने अपनी रेडियो के ज़रिए कम्युनिकेट करने की टेक्निक क्यों बंद कर दी, ये सब आपको आगे मिसकंसेप्शन के सेक्शन में मिल जाएगा। अब दूसरा पार्ट डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है एनिमेटेड सीरीज के ऊपर, जिस पे मुझे ज़्यादा भरोसा है। ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम के हिसाब से बम्बलबी की आवाज़ गई थी मेगाट्रॉन की वजह से। जब मेगाट्रॉन को बम्बलबी से उसकी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो मेगाट्रॉन ने बम्बलबी को सज़ा देने के लिए उसका वॉइस बॉक्स हमेशा के लिए ख़राब कर दिया। अब इससे पहले कि हम डिस्कस करें कि आखिर बम्बलबी की आवाज़ उसे वापस कैसे मिली, हम कुछ मिसकंसेप्शंस के ऊपर नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहला और सबसे कॉमन मिसकंसेप्शन ये है कि बम्बलबी को ट्रांसफॉर्मर्स 2007 में या ट्रांसफॉर्मर्स 1 में आखिरी में अपनी आवाज़ मिल गई थी, जो कि बिल्कुल गलत है। जो उसने सेंटेंस कहा था आखिरी में, वो पूरा उठाया गया था रेडियो से, क्योंकि उसके सेंटेंसेस के हिसाब से उसने ऑप्टिमस को सर बुलाया था और सैम को बॉय। अगर ये बम्बलबी अपनी आवाज़ में बोलता तो सर क्यों बोलता ऑप्टिमस को, और सैम को बॉय क्यों बोलता? स्पेसिफिकली वो ऑप्टिमस को ऑप्टिमस ही बोलता और सैम को सैम ही बोलता। अब कुछ लोग इसे नहीं मानेंगे, तो यार सबसे बड़ा कन्फर्मेशन ये है कि बम्बलबी की आवाज़ सुन के ऑप्टिमस प्राइम, जो उस समय नेमेसिस प्राइम बना हुआ था, वो तक क्विंटेसा के कंट्रोल से बाहर आ चुका था। लेकिन फर्स्ट पार्ट में जब बम्बलबी ने वो सेंटेंस कहा तो सैम के अलावा और किसी ऑटोबॉट का कोई रिएक्शन नहीं था। तो यही सब साबित करता है कि वो बम्बलबी की आवाज़ नहीं थी, बल्कि वो रेडियो से उठाई गई लाइन थी। अब बात करते हैं कि आखिर फर्स्ट मूवी के बाद बम्बलबी ने रेडियो के जरिए कम्युनिकेट करना क्यों कम कर दिया। तो यार देखो, ऐसा नहीं है कि ये बम्बलबी ने बस कहीं से भी कोई वर्ड उठाया और कहीं भी फिट कर दिया सेंटेंस बनाने के लिए। ये एक पूरा प्रोसीजर है, ये पूरा एक मैकेनिज्म है। बम्बलबी उसके बोलने के मैकेनिज्म को रेडियो फ्रीक्वेंसी के साथ सिंक करता है और किसी और की आवाज़ अपनी आवाज़ जैसे बोलता है। तो जैसे कि हमें फर्स्ट पार्ट में बताया गया है, रैचेट पूरी कोशिश कर रहा था बम्बलबी के वॉइस बॉक्स को ठीक करने के लिए, और ट्रांसफॉर्मर्स एज ऑफ एक्सटिंक्शन तक रैचेट जिंदा था। तो उसने बहुत काम तो किया ही होगा बम्बलबी के वॉइस बॉक्स पे, इतना तो किया ही होगा कि बस वो ठीक होने की तादार पे था। लेकिन उससे पहले ही हम जानते हैं रैचेट के साथ क्या हुआ। तो ट्रांसफॉर्मर्स फर्स्ट पार्ट के बाद रैचेट ने बम्बलबी की आवाज़ पे काम करना फिर से शुरू किया। उसने उसे इतना तो ठीक कर ही दिया था कि अब बम्बलबी को ज़रूरत नहीं पड़ती थी रेडियो की अपनी बात समझाने के लिए, और इसके एग्जाम्पल्स हमें सेकंड पार्ट में भर भर के देखने मिले हैं। जैसे कि ये मैं और दिखाता, लेकिन कॉपीराइट की वजह से और नहीं दिखा सकता, तो इसीलिए हमें ट्रांसफॉर्मर्स 1 के बाद बम्बलबी रेडियो के जरिए बात करते हुए कम ही दिखा है। जब बात कुछ ज़्यादा ही ज़रूरी थी या कुछ ज़्यादा ही पेचीदा थी, सिर्फ तभी उसने रेडियो के जरिए बात की है। तो अब बात करते हैं वीडियो के मेन टॉपिक के बारे में कि द लास्ट नाइट मूवी में बम्बलबी को अपनी आवाज़ कैसे मिली। तो इसके पीछे भी कई कारण हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल है मैं उसे इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो जैसे कि हमें बताया गया है, द लास्ट नाइट मूवी में केड लगातार कोशिश कर रहा था बम्बलबी की आवाज़ वापस लाने के लिए। उसने काफ़ी हद तक बम्बलबी के वॉइस बॉक्स को स्टडी किया था और उसे रिपेयर भी किया था। जब लास्ट में बम्बलबी और ऑप्टिमस की लड़ाई हो रही थी
तो ऑप्टिमस ने बम्बलबी का गला इतनी जोर से दबाया कि कुछ सर्किट्स रीअरेंज हो गए या पूरे हो गए, जिसकी वजह से बम्बलबी फिर से बोल पाया। अब सवाल ये है कि क्या ऐसा हो सकता है? तो हाँ, ऐसा बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि केड सालों से यही कोशिश कर रहा था कि बम्बलबी की आवाज़ वापस कैसे लाई जाए। तो मेरे ख्याल से उसने इतना काम तो कर ही दिया था कि सर्किट फिर से काम करने लग जाए, और वो उसे सुधारने के पास ही था कि डिसेप्टिकॉन्स को उनके ठिकाने का पता चल गया और उन्हें भागना पड़ा, जिसकी वजह से काम अधूरा रह गया। दूसरी थ्योरी के हिसाब से भी रैचेट और केड दोनों ही बहुत इंटेलिजेंट थे। दोनों ने बम्बलबी के वॉइस बॉक्स पे काम किया था और उसे सुधारा था। तो बम्बलबी का वॉइस बॉक्स इतना तो रिपेयर हो ही गया था कि वो बोल पाए, बस कुछ वायरिंग की थोड़ी बहुत छोटी छोटी गड़बड़ियाँ थी। इसे आसान भाषा में समझा जाए तो इसे कंपेयर किया जा सकता है ईयरफोन जैक से। जब वो सही नहीं लगा रहता तब ऑडियो में कुछ गड़बड़ी आती है, जो कि सेम केस था बम्बलबी के साथ। और ऑप्टिमस के साथ लड़ाई के टाइम वायर्स किसी तरह सही कनेक्ट हो गए, सर्किट्स कंप्लीट हो गए और आखिरकार बम्बलबी बोल पाया। तो अब सवाल उठता है कि जब बम्बलबी को अपनी आवाज़ फिर से मिल चुकी थी तो उसने फाइनल बैटल के टाइम रेडियो क्यों यूज़ किया? तो इसका जवाब हमें मिलता है बम्बलबी की पर्सनैलिटी से। बम्बलबी को पॉप कल्चर बहुत पसंद है, वो शुरू से उसका फ़ैन रहा है, चाहे वो साइबरट्रॉन में रहा हो या फिर अर्थ पे। तो किसी तरीके से बम्बलबी की पहचान ही बन चुकी थी, जिसे वो छोड़ना नहीं चाहता था। ऐसा नहीं कि उसकी आवाज़ फिर चली गई थी, उसके पास उसकी आवाज़ थी, लेकिन वो अपना सिग्नेचर नहीं खोना चाहता था। तो इसीलिए वो बीच बीच में कभी कभी रेडियो यूज़ करता रहा। तो यार यही थी बम्बलबी की कहानी कि उसे अपनी आवाज़ कैसे मिली। इसे मैंने अपनी तरीके से सबसे आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। तो अगर चैनल पे नए आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।